बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ गोला कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। पहले भी मैंने गोला कबाब की रेसिपी बनाई है, तो अब मैं दोबारा से बना रही हूँ। मुझे ये फरमाइश आई थी कि गोला कबाब की रेसिपी आप फिर बनाएं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये गोला कबाब की रेसिपी। बहुत ईजी है ये बनाना और टेस्ट माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होगा। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो पूरी रेसिपी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि रेसिपी आपके पास अच्छे से जाए और आप अच्छे से फॉलो कर सकें रेसिपी को। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी बनाना। बोनलेस चिकन लिया है मैंने 1 किलो। अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया था, साफ़ कर लिया इसको। तो ये 3 प्याज हैं छोटे साइज़ के, और ये मक्खन है जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी। प्याज मैंने चॉपर में ऐड कर दिए हैं, इसको चॉप करके मैं निकाल लूँगी, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो मैं निकाल दूँ। तो पानी नहीं होना चाहिए, तो आपके गोला कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अब उसी चॉपर में मैंने चिकन को ऐड कर दिया है, तो इसका भी हम कीमा बना लेंगे चॉपर में। बहुत आसान रेसिपी है, झटपट ये तैयार हो जाते हैं। और इंशाल्लाह ये बाज़ार से भी, अगर आप किसी होटल से ये खाते हैं ये गोला कबाब, तो उससे भी बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा आपको। बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। ये 4 ब्रेड लिए हैं मैंने। आप इसकी जगह बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने 4 ब्रेड लिए हैं, वो इसमें मैं ऐड करूँगी। इसको भी मैं अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी। ब्रेड भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हमने, तो अब मैं इसको चॉप करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी ये ब्रेड हो गए हमारे। अब जो हमने कीमा बनाया था चिकन का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इस सारे स्पाइसेस भी इसमें ऐड करेंगे हम। बहुत ही इजी रेसिपी है। तो फैट नहीं था, मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया था चिकन को, तो उसकी जगह पे अब मैंने थोड़ा सा इसमें मक्खन का इस्तेमाल किया है। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इसमें चर्बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे ये बहुत ही जूसी बनेंगे। मैंने 1.5 खाने का चम्मच मक्खन लिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है जो 1.5 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी। तो मक्खन से इसका फ्लेवर माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आप इसकी जगह पे डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। आधा चम्मच सुरख मिर्च का मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर का इसमें ऐड करेंगे, और 1.5 चम्मच ही इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। तो सारे स्पाइसेस मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ, तो इसी तरह से ऐड कीजिएगा। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं इस तरह से। और आधा चम्मच काली मिर्च है जो हम इसमें ऐड करेंगे। आधा चम्मच ही कुटी हुई मिर्च है, जिसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। गोला कबाब की ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको वैसे भी स्नैक के तौर पे भी खा सकते हैं, और इसका सालन भी तैयार कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब मैं इसको मिक्स करके चॉपर को चला दूँगी, ताकि ये सारा जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं इसमें, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। चॉपर को मैंने चला दिए। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये गोला कबाब की रेसिपी है। तो रेस्टोरेंट में भी आपने खाए होंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे। तो जो प्याज हमने चॉप किया था, उसका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया, वो भी अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ।
बहुत ही मज़े की रेसिपी है और इतना टाइम भी नहीं लगता अगर आप घर पे बनाएंगे तो। बच्चों और बड़ों की दोनों के ये फेवरेट होते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं ये गोला कबाब। तो ये देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह से सारे मैंने स्पाइसेस इसमें मिक्स कर लिए हैं, सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। तो इस तरह का हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से सारा मसाला। अब मैं हल्का सा हाथों को पानी लगाऊंगी और इनकी शेप दूंगी, इनको बनाऊंगी। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास सीख ही हो, मैं सीख से एक आपको बनाना दिखाऊंगी और एक न्यू पेंसिल पड़ी थी। कोई भी इस तरह की कोई चीज़, ये सीख है तो मैं इसे एक आपको बनाना बताऊंगी। और बहुत इजीली घर पे ये तैयार हो जाते हैं। हल्का सा पानी लगाएं हाथों को ताकि ये जो मिक्सर है कीमा है हमारा चिपके ना हाथों को। तो कोई भी आप शेप दे सकते हैं वैसे। तो ये देखें माशाल्लाह से एक मैंने आपको सीख से बनाना बताया। तो एक न्यू पेंसिल थी मेरे पास, वो मैंने ली है। अगर आपके पास सीख ना हो तो आप इस तरह की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो ये पेंसिल थी, मैंने इसके साथ लगा के आपको बनाना बताऊंगी ये। तो बहुत इजीली ये घर पे तैयार हो जाते हैं। और तवे पे मैं हल्का सा इनको शैलो फ्राई करूँगी तो ऑयल भी कम लगेगा। इसको आप स्टीम भी कर सकते हैं और स्टीम करके और हल्का सा फ्राई करके दोनों तरह से आप इनको सेव करके भी रख सकते हैं। तो जब चाहे निकालें और ये ख़राब भी नहीं होंगे। 3 से 4 माह तक फ्रीज़ कर सकते हैं आप लोग इसको। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है और मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे इसकी ग्रेवी के लिए, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो प्याज को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। लाइट सा जब ये पिंक हो जाएगा प्याज तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। उसको भी 1 से 2 मिनट इसमें फ्राई करूँगी। तो ज़्यादा हम ब्लैक नहीं करेंगे प्याज को, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, इसको लाइट सा ही रखेंगे। तो इनको इस तरह से फ्राई करने का मकसद ये है कि कच्चेपन की स्मेल नहीं आती और हमारा मसाला ज़बरदस्त सा तैयार होगा। तो मैं प्याज को और टमाटर को फ्राई करके निकाल के इनका मिक्सर बना लूँगी, इनका पेस्ट बना लूँगी। और इसी ऑयल में मैं सालन तैयार करूँगी। ये ऑयल ज़ाया भी नहीं जाएगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे गोला कबाब तैयार होंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से लाइट सा कलर इनका हो चुका है। तो अब मैं 1 मिनट और मज़ीद इसको पकाऊँगी, फिर मैं इसको प्लेट में निकालूँगी सारे प्याज और टमाटर को। माशाल्लाह से देखें हो चुका है ये। तो अब मैं इसमें प्लेट में इसको निकाल रही हूँ सारे प्याज को और टमाटर को। तो इसी ऑयल में हम मसाला तैयार करेंगे। तो उधर हमारे गोला कबाब भी माशाल्लाह से सारे बन चुके हैं और उनको भी मैं हल्का सा शैलो फ्राई करूँगी। थोड़ा सा मैं तवे पे ऑयल डालूँगी और उनको फ्राई कर लूँगी। ये गोला कबाब हमारे बिल्कुल नहीं टूटेंगे और ना बिखरेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी बनेंगे। इसमें मैंने जो मक्खन ऐड किया है, मैंने फ़ैट का इस्तेमाल नहीं किया, चर्बी का नहीं इस्तेमाल किया। आप इसमें कर सकते हैं चर्बी का भी, घी का भी, ऑयल का भी, लेकिन मैंने इसमें मक्खन ऐड किया है। मक्खन से इसका फ्लेवर और भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो बहुत ही जूसी बनेंगे। तो मैं तवे पे इनको डाल रही हूँ सबको और जब हल्के से गोल्डन कलर के हो जाएंगे तब मैं निकाल लूँगी। इस टाइम पे आके आप अगर फ्राई करना चाहें फ्राई कर लें, वरना आप स्टीम भी कर सकते हैं। और स्टीम करके और हल्का सा फ्राई करके आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो 2 से 3 माह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होंगे। और माशाल्लाह से बहुत ही, जब आपका दिल चाहे बनाने को तो आप फ्रीज़र से निकालें
और इस्तेमाल करें। तो रमज़ान में माशाल्लाह से ये बेस्ट रेसिपी आप सेव करके इनको रख सकते हैं और झटपट फिर सालन तैयार कर सकते हैं और स्नैक के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें लाइट सा इनका गोल्डन कलर हो चुका है। तो ये हमारे तैयार हो चुके हैं। इस टाइम पे हम इसको उतार लेंगे तवे पे, तवे से प्लेट में निकाल लेंगे। सारे गोला कबाब में इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से, और दोबारा से मैंने फिर तवे पे ऐड कर दिए ये गोला कबाब। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही इनकी प्यारी खुशबू आ रही है। तो बहुत मज़े के लग रहे हैं, पूरे घर में फैल गई है इनकी खुशबू। और टेस्ट भी इसी तरह से जिस तरह से इनकी खुशबू माशाल्लाह से आ रही है, लाजवाब होगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। पूरी रेसिपी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपके पास रेसिपी अच्छे से जाए और आप अच्छे से रेसिपी को फॉलो कर सकें। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये गोला कबाब की रेसिपी है। तो ये देखें माशाल्लाह से ये भी फ्राई हो चुके हैं। अब इनको भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे गोला कबाब तैयार हो चुके हैं और सारे मैंने गोला कबाब फ्राई कर लिए हैं। इस तरह की इनकी लुक है। तो इस टाइम पे भी आप इसको सेव करके रख सकते हैं। तो अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, तो इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी 1 चम्मच। इसको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी। फिर जो हमने पेस्ट तैयार किया था, ऑयल को मैंने छान लिया था अच्छे तरीके से, तो वही ऑयल मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो टमाटर का और प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी में हम सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। बहुत ही ज़बरदस्त है, इस तरह से हमारा कोरमा ये तैयार होगा। बहुत ज़बरदस्त मसाला इसका बनेगा और कच्चेपन की स्मेल भी नहीं आएगी। अब मैं 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो और सुरख मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच ही सुरख मिर्च का इसमें जाएगा। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा आप स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 चम्मच। अब हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर जाएगा। पाँच से 6 सब्ज़ मिर्चें हल्का से मैंने इनको कट लगा लिया, तो ये साबुत इसमें ऐड करेंगे। माशाल्लाह से ऑयल आना ऊपर शुरू हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसमें गोला कबाब ऐड कर देंगे ताकि ये भी मसाले के साथ अच्छी तरह से इनकी बुनाई हो चुके। तो माशाल्लाह से अगर आप इनको इस तरह से भी बुनाई करेंगे इसकी गोला कबाब की, फिर भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और ना टूटेंगे। तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से अच्छी तरह से मैंने बुनाई करने के बाद इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर दिए। तो जितना आपको शोरबा बनाना चाहिए, कोरमा जितना आपको चाहिए उतना आप बना सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से अब मैं इसको कवर कर दूंगी और 5 से 6 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा चेक करूंगी। तो ये देखें माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट के बाद मैंने चेक किया और उसके ऊपर सब्ज़ धनिया की गार्निश कर दी है। तो ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे गोला कबाब तैयार हो चुके हैं
और लुक भी देखें माशाल्लाह से कितनी इनकी ज़बरदस्त आई है। बहुत मज़े का ही लगता है ये सालन भी इसका, और वैसे भी खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और मज़े के बने, और टेस्ट माशाल्लाह से इनका बहुत ही लाजवाब होगा। अगर घर में मेहमान आ जाएं, आप उनके लिए भी ये बना सकते हैं, और रमज़ान में भी आप ये सेव करके रख सकते हैं और झटपट से इनका सालन तैयार कर सकते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही यमी बना है ये कोरमा, और गोला कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो इस तरह से आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं गोला कबाब, और टेस्ट इंशाल्लाह आपको बाज़ार से ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपने कहीं से भी आप खाते हैं होटल वगैरह से, उनसे ज़्यादा बेस्ट बनेंगे। और घर पे बनी हुई चीज़ वैसे भी हेल्दी होती है, और हमें पता होता है हमने कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की हैं। तो ट्राई ज़रूर किया करें रेसिपी को, और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो दुआ में याद रखें, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और अब इस टाइम पे आके मैं हल्का सा इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। तो मैंने सालन में नहीं ऐड किया था, इस तरह से भी बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। तो मैंने एंड पे इस पे ऐड किया है ये गरम मसाला, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो दुआओं में याद रखें, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और इस तरह की नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।